होते फॉरेन करेंसी के, तो हमारा जब तक रुपया मजबूत नहीं होता तो इन्वेस्टमेंट भी सही माने में नहीं आती, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो मुल्क की ग्रोथ रेट बढ़ाती है, इन्वेस्टमेंट तो तब आती है जब लोग, ख़ास तौर पे जिनके डॉलर्स में पैसे पड़े हों या जिन्होंने बाहर से पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना हो, तो अगर वो डॉलर से कन्वर्ट करके रुपए में इन्वेस्ट करेंगे और उन्हें पता चलेगा कि अगर रुपए ने गिर ही जाना है तो वो डॉलर में ही रखते हैं, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट भी रुक जाती है जब करेंसी फ्लक्चुएशन होती है। तो शॉर्ट टर्म में, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, और मुझे बड़ी खुशी है इसकी, और मैं ख़ास तौर पे कॉमर्स मिनिस्ट्री को दाद देना चाहता हूँ कि हमारी रिकॉर्ड इम्प्रूवमेंट हुई है एक्सपोर्ट्स के अंदर, और उस टाइम के ऊपर एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं जबकि सारी दुनिया में कोरोना की वजह से बुरे हालात हैं दुनिया की इकॉनमीज़ के, और हमारी जो एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं ये बड़े सगीर में जो हमारे से आगे थे, बांग्लादेश और उनकी हिंदुस्तान जो हमारे कंपेटिटर्स थे, उनसे ज़्यादा तेज़ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं। और ख़ास तौर पे जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो बूम कर रहा है आज, जिधर एक वक्त पे बंद करके और रियल एस्टेट में लोग जा रहे थे, आज नई टेक्सटाइल मिल्स लग रही हैं। आज फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट में टेक्सटाइल फैक्ट्रियों के लिए स्किल्ड वर्कर्स नहीं मिल रहे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है जिसके अंदर एक कॉन्शियसली गवर्नमेंट ने कोशिश की अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की, रुपए को स्टेबल रखने की, और रुपए को स्टेबल रखने में ये जो रोशन डिजिटल अकाउंट्स का जो इनिशिएटिव लिया स्टेट बैंक ने, मैं ख़ास तौर पे आज इसलिए आपको रज़ा खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि मैं आते साथ ही पहले दिन से शुरू हुआ था कि पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को टैप करो, लेकिन वो हम नए आए थे, इतनी और चीज़ें थी, और सही माने में जब हमने वो मार्केट भी नहीं किया जब हमने शुरू किया ये लेकिन अभी इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल बाकी है। और रज़ा, आपको ये जो भी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने अपनी बड़ी, सब ने छोटी छोटी बातें की, लेकिन हर ने कोई ना कोई तजवीज़ दी आपको, और ये आपका इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है इनके साथ, क्योंकि ये हैं जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, और इनकी जो भी छोटी छोटी रुकावटें हों आपके पास ये स्टेट बैंक पे, जिसकी सिर्फ इस वक्त कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए कि इनके हर मसला इनका हल हो। और ये जो छोटी छोटी आपको तजवीज़ें देते हैं, इससे जितना आप सहूलत पैदा करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, ख़ास तौर पे जो हमारे वर्कर्स हैं जिनके जो चाहते हैं आसानी से अपना पैसा या पाकिस्तानी बैंक्स में रिमिट कर सकें इस फैसिलिटी के ज़रिए, इनके लिए जितनी आप आसानी पैदा करेंगे उतनी तेज़ी से ये हमारे ये जो अमाउंट्स बढ़ेंगे। तो 88,000 अभी आपके पास बैंक अकाउंट्स हुए हैं, 88,000, और ग़ालिबन 90 मुल्कों में, 97 मुल्कों में। तो अगर इसी रेट पे अगर हम चलते गए तो मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि हमारी स्टेबिलिटी अपनी, क्योंकि हमने कर्ज़े, एक तो बोझ इतना कर्ज़ों का पड़ा हुआ है, हमारी हुकूमत ने अब तक, हफीज़ ये मुझे करेक्ट कर दें, कि हमने रिकॉर्ड पाकिस्तान के कर्ज़े वापस किए हैं। कभी भी पाकिस्तान की तारीख में किसी गवर्नमेंट ने इतने ज़्यादा कर्ज़े वापस नहीं किए। मैं फ़ॉरेन लोन्स की बात कर रहा हूँ। अब तक हम 20 अरब डॉलर ढाई सालों में वापस कर चुके हैं। टोटल 6,000 अरब रुपए कर्ज़ों की किस्तें दे बैठे हैं अभी तक। तो ये भी एक मिरेकल है कि आज अल्लाह का शुक्र है कि गवर्नमेंट इतने बड़े कर्ज़े के बोझ के बावजूद सारे जो हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो पॉजिटिव हो गए। ये कोई भी नहीं एक्सपेक्ट कर। और उसके अलावा कोरोना का चैलेंज अलग था, जो कोरोना से डेवस्टेशन हुई है दुनिया के अंदर। मैं देख रहा था कि हिंदुस्तान की जो इकॉनमी है वो 10% गिरी है, 10% माइनस में गई है। इंग्लैंड के अंदर उनको 300 साल में सबसे ज़्यादा बड़ी रिसेशन आज 300 साल के बाद इतनी बड़ी रिसेशन आई है। और हम वो अल्लाह का ख़ास करम है हमारे मुल्क में कि इसके बावजूद कि इतने चैलेंजेस थे, आज पाकिस्तान की इकॉनमी एक पॉजिटिव डायरेक्शन के ऊपर जा रही है।
اور یہ جو آج کی فنکشن ہے، میں پھر سے آپ کو سٹریس کرتا ہوں کہ یہ اس کے اوپر اب آپ کو نئی نئی چیزیں سوچنی ہے، کس طرح آپ نے اٹریکٹ کرنا ہے۔ ایک تو ہیوی ایڈورٹائزنگ کیمپین، اتنی بھی ایک پلان قسم کی فوکسڈ ایڈورٹائزنگ کیمپین کریں گے اوورسیز پاکستانیز میں، اتنی تیزی سے یا آپ کے اکاؤنٹس بڑھیں گے، کیونکہ ابھی بھی لوگوں کو پوری طرح اندازہ نہیں ہے اس کا۔ اب یہ میں دیکھ رہا تھا، زیادہ تر تو لوگوں نے سوشل میڈیا سے پک کیا ہے، لیکن الیکٹرانک میڈیا سے نہیں پک کیا، تو آپ کو ایک بڑی انوویٹو الیکٹرانک میڈیا کی کیمپین کرنی پڑے گی۔ اور میں آخر میں اپنے بینکس کو ایک تو اس کے لیے جو ان کی ابھی تک جو ابھی ایوارڈز بھی دیے ہیں بینکس کو، ایک تو ان کو اس کے اوپر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ بڑی بات ہے کہ ہمارے بینکس نے جو ہماری اب ویژن ہے اس ملک کی گروتھ ریٹ کے اوپر، اور یہ جو فیوچر ڈائریکشن ہے جس طرف ہم جا رہے ہیں، اس میں بینکس کا بہت بڑا رول ہے۔ میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ بینک کے ریکارڈ پروفٹس بھی دیکھ رہا تھا، تو یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ تو اب میں یہ امید لگا رہا ہوں کہ یہ پروفٹس آپ استعمال کریں گے اس اکانومی کا گرو کرنے کے لیے۔ یہ اکانومی جتنی گرو کرے گی اتنی بینکس کا بھی فائدہ ہے۔ تو میں اس پہ اس میں ایک ایڈورٹائزنگ کیمپین آپ کو کرنی چاہیے، اور اب تو ہے، پہلے تو یہ پاسبل نہیں تھا کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے کوئی ایڈورٹائزنگ کیمپین کر سکے۔ اب تو ساری چینلز کے اوورسیز آؤٹ ریچ ہو چکی ہے، اب تو بہت آسان ہے ان کو ریچ کرنا۔ تو ایک اچھی ایڈورٹائزنگ کیمپین آپ کو کرنی چاہیے، اور اس کا ایک بہت بڑا سارے ملک کو ہمیں فائدہ ہوگا، جتنے بھی یہ اب اکاؤنٹس بڑھتے رہے 88,000 سے جتنا بھی اوپر جائیں گے ملک کو فائدہ ہے۔ دوسرا، 2 اور انیشیٹیوز ہیں جس کے اندر مجھے پاکستان کے بینکس کی بہت ضرورت ہے۔ نمبر 1 جو ہماری نیاب پاکستان ہاؤسنگ ہے، ہمارا یہاں ابھی تک کوئی کانسیپٹ نہیں ہے